औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुज़ैफ़ खान नियाज़ी, पूरी दुनिया में देखने और सुनने वाला हुज़ैफ़ खान नियाज़ी का सलाम। एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। और आज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 17 तारीख की सुबह है और वर्कर्स की तरफ से कॉल दे दी गई थी कि सब डी चौक पहुंचे, कोई लीडरशिप की जरूरत नहीं है, हम खुद लीड करेंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं या नहीं करवाते। उसके बाद मैं अगली खबर पे कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा आज एक बार फिर, और उन खबरों में आपको हकीकत नजर आएगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सही पॉइंट पे आपको समझा सकूं, क्योंकि मैं पिछले व्लॉग्स में आपको दो मेरे व्लॉग छोड़ के जो उससे पहला मैंने व्लॉग बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा कि गंडापुर गद्दार है, मुराद सईद हमाद अजहर फ्रंट पर लड़े हैं, सिर्फ यही है, और मैं खास खुशी साहब। लेकिन देखते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वाकई सॉरी लीडरशिप वाकई गद्दार है। तो कल हुई स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जिब्रान अलियास भाई और आतिफ शहजाद कौन था पता नहीं, इसी तरह का उसको भी नाम था, बाकी जिब्रान भाई को तो मैं पहचान जानता हूँ। तो आतिफ था, उसने ये बातें बड़ी ठीक की हैं और मैं उन बातों से कई हद तक एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप ने जो मुश्किल वक्त इलेक्शन के अंदर गुजारा, तो शायद उससे मुश्किल वक्त तो अब नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप कोई गद्दारी करे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ उन पर प्रेशर जरूर हो सकते हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सॉरी पाकिस्तान के अंदर 76 साल तारीख में आप एस्टेब्लिशमेंट का रोल देख सकते हैं, जिस तरीके से वो लोगों के घरों की चादर चार दीवारी पे माल करती है। उसके बाद और भी ज्यादा कारोबारी प्रेशर सब कुछ देती है। शेख वकास अकरम साहब का कह रहे थे आतिफ भाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप के अंदर हमारे सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम साहब, जो कल स्पेस के अंदर भी आए, उनकी भी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आतिफ भाई ने उसके बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि शेख वकास का कारोबार तबाह कर दिया गया, उसके घर पर प्रेशर डाला गया, उसके खानदान का उसे प्रेशर, उसके बीवी बच्चों सबका प्रेशर डाला गया। तो एक इंसान होता है, ये तो मैं पहले भी बात करता हूँ कि एक इंसान कितना आखिर बर्दाश्त कर सकता है। मैं भी इंसान हूँ, एज अ वर्कर्स जो हमारे साथ हुआ, मैं सोचता हूँ कि उससे तो कई गुना ज्यादा हुआ होगा लीडरशिप के साथ, क्योंकि हम एक काम से वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ जो इलेक्शन के दिनों तक हुआ वो हमें पता है, और जो अब तक हो रहा है वो हमें पता है। तो लीडरशिप के साथ तो आपको पता है, क्योंकि वो तो उनको जबरदस्ती कहते हैं कि पीछे हट जाओ, फलां कर दो, खान को ये तरमीम में वोट दे दो, तो उन पे तो प्रेशर होगा, लाजमी सी बात है। लेकिन ये मजबूरियां हो सकती हैं, गद्दारी नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि गंडापुर साहब ने बारे में कोई स्पेस के अंदर मैंने बात तो नहीं सुनी, लेकिन मैं उस पर क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो केपीके का सीएम है। एज अ सीएम वो अगर ये बात नहीं कर सकता तो उसकी तो गद्दारी कहना चाहिए ना। वो तो बिल्कुल फिर गद्दारी कर, वो बात भी नहीं करता कि मुझे कौन वो किसके सर इल्जाम लगा देता है, आईजी के फलां के। तो ऐसा तो यार नहीं हो सकता कि आईजी आपको ये कर रहे, ऊपर से जो से हैंडल कर रहे हैं उनका चलता है ना। अब आईजी तो नहीं चलता, आईजी का क्या बस में है। तो उसकी जो साथ होता है वो असेंबली में बताए, क्योंकि आपके पास तो 3 तिहाई है, इनके पास तो कुछ नहीं है। अगर ये जो वफाक के अंदर है, इन पे जो डाला जाता है प्रेशर, वो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि इनके पास ये पोजीशन में है, और आपके पास केपीके की असेंबली है जिसके अंदर आप 3 तिहाई की हुकूमत है, आपके पास मेंबर्स हैं, आपके पास उनके सामने आप बात रखें, ये हमें काम नहीं करने दिया जा रहा और हम इनके पास खिलाफ बिल पास कर रहे हैं। अगर जो बंदा ये इकदाम करेगा, हमारे हुकूमत में अमल दखल करेगा, कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ऐसा काम करें, अदालतों को उसके अंदर वो करें ना। आप सीएम है केपीके के, तो इतनी भी मजबूरी ना हो जाए आपकी कि आपके पास हुकूमत भी, फिर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत अगर आए तो ये तो हमारे पास चांस नहीं है कि ये हमें हुकूमत करने देंगे। अच्छा, मैं आगे आता हूँ शेख वकास अकरम साहब की बातों पे, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स ने कल कॉल दी थी 17 अक्टूबर आज के दिन की डी चौक की। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास साहब ने
कल 18 अक्टूबर बरोज जुमातुल मुबारक की कॉल दे दी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुल्क की एहतजाज होगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। ये हर किसी के सामने होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जब पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल देती है तो हर जगह से लोग निकलते हैं। और मैं बिल्कुल इसी के हक में हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाज करे, क्योंकि मुल्क की एहतजाज की एक तो बात यह है कि ये अगर मियांवाली में एहतजाज होता है, अकेला रख दिया जाता है, तो यहाँ पूरे पंजाब की मियांवाली में पुलिस पहुंच जाएगी। सरगोदा की होगी तो पूरी पंजाब की सरगोदा, रावलपिंडी में एहतजाज होगा तो पूरी पंजाब की रावलपिंडी में भेज दी जाती है। तो ये मुल्क की एहतजाज होगा तो जो इनकी इंतजामिया है, जिलाई इंतजामिया के पास इतने आपको इकदाम रोकने के नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास मौका होगा एक बड़ा रिकॉर्ड एहतजाज करवाने का। हाँ, उसके बाद फाइनल कॉल शेख वकास साहब ने कहा है कि फाइनल कॉल दी जाएगी, इस्लामाबाद की तरफ से अगला लाएमल अपनाएंगे। अब क्या करते हैं ये उनके पास ही, क्योंकि कोर कमेटी फैसला करेगी। उसके बाद मैं आता हूँ आईनी तरमीम पर। आईनी तरमीम क्या होने जा रही है या नहीं होने जा रही, आपके सामने मैं कुछ बातें रखूंगा। डॉक्टर जरका, जिस पर कल जो सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर इल्जाम लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जरका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वाहिद सेनेटर हैं जो तरमीम के लिए वोट दे सकती हैं। तो डॉक्टर जरका साहबा ने कल जिस तरीके से अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ और इमरान खान के साथ गद्दारी अपने लीडर के साथ करती हूँ तो उससे बेहतर है कि मैं अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दूं और पार्टी से किनारा कशी कर लूं। तो ये बात कहने वाली है कि वो तो बिल्कुल अब जाने वाली नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्हें पता है कि सियासत जो भी इस वक्त खान के साथ गद्दारी करेगा उसकी सियासत खत्म। क्योंकि पहले चलता था एस्टेब्लिशमेंट का सिक्का, अब चलता है खान का सिक्का। खान जिसके वोट दे टिकट देगा वो जीतेगा, खान जिसको नहीं देगा वो हारेगा, चाहे जो भी हो। आगे मैं चलता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सेनेटर जिस पर इल्जाम लगा हुआ था डॉक्टर जरका साहबा, वो तो बिल्कुल नहीं, उस पर भी प्रेशर डाला जा रहा है। उसके बेटे को, वो खुद तो बाहर थी, उसका जो मियाँ हस्बैंड है उसने इसे वापस बुलवाया क्योंकि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और एमएनएस कितना ज्यादा प्रेशर और झेल सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त तक सारे एमएनएस और सेनेटर बिल्कुल सिक्योर है। कुछ एमएनएस जिन्होंने पकड़े हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि अगर आप हमें मार देते हैं तो मार दें, हम इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं देंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इकदाम क्या उठाने जा रही है खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि 25 तारीख जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके बाद जो निकल सकता है कोई हाल, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल खुलेंगे, उसके बाद फैसले होंगे इलेक्शंस के। और अगर मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल खुले तो 15 से 20 सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आती हैं। तो ये जो बैठी है कठपुतली हुकूमत खुद अपनी असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन की तरफ जाएगी, क्योंकि इन्हें पता है कि हम पे फॉर्म 45 हमने जो चुराए हैं, हमने जो जैली हुकूमत अपनी बनवाई हुई है, हमें आर्टिकल 45 लगेगा, आर्टिकल 6 लगेगा। लेकिन ये आर्टिकल 6 इन पर लगना चाहिए और इन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। उसके बाद कल था हतमी लिस्ट जारी कर दी गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की, और उसके अंदर खान साहब का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस तरीके से बेगैरती की है इस हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक पूरा बयानिया बनाया गया था, इस वक्त पूरी दुनिया खान साहब के खिलाफ है। आपको मैं एक बात बताने चलो, वो कल्ला जेल के अंदर पड़ा है, उसके साथ पाकिस्तानी अवाम है, और उन्होंने मेल्स भेजी थी कुछ, मेरे ख्याल में उसी वजह से कर दिया गया। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा है कि 4 वजूहात पे उन्होंने खान साहब का नाम निकाला है, तो वो वजूहात भी हम उनकी दूर करेंगे, हमने मेल कर दी है। अब देखते हैं कि वो खान साहब का नाम डालते हैं या नहीं डालते हैं। उसके बारे में जो भी वजूहात होंगे आपके साथ शेयर करेंगे न्यूज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।